नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का विज्ञान विषय का अध्याय 8 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को भिन्न नलिकाओं चित्र ए एवं बी में देखता है। किस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? तो यह चित्र क्रमांक बी में आप देखें, यह सीधी नली से जो देख रहा है मोमबत्ती बूझो वो देखेगी, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, चित्र बी में। प्रश्न दूसरा है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ आप चित्र देखें। यहाँ जब टॉर्च को दर्शाए अनुसार जलाया जाता है तो बी स्थान पर प्रकाश का एक धब्बा प्राप्त होता है। प्रकाश के इस धब्बे को प्राप्त करने के लिए ए स्थान पर क्या रखा जाएगा? तो इसका उत्तर होगा दर्पण। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम ए स्थान पर दर्पण को रखेंगे तो प्रकाश बी पर पहुंच जाएगा। आगे तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु की कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बन सकती है? तो जूते का आयताकार जो डिब्बा है, सी ऑप्शन में, जूते का आयताकार डिब्बा, इसकी कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बन सकती है। प्रश्न चौथा है, इनमें से बूझो किस वस्तु के आर पार देख सकती है? तो इसका उत्तर है सी, कांच का दरवाजा। कांच के दरवाजे के हम आर पार देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, बूझो सूर्य के सामने खड़ा हुआ है, तब बूझो की छाया बनेगी। तो इसका सही है, बूझो के पीछे की ओर। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, बूझो के पीछे की ओर। प्रश्न छठवां है, एक सफेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? तो इसका आंसर है काला। बच्चों यहाँ आप ध्यान रखेंगे, छाया जो भी बनती है वो काले ही रंग की बनती है, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही है, काला। सातवां प्रश्न है, प्रकाश गमन करता है, प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे आठवां प्रश्न है, दिए गए कॉलम 1 व 2 के आधार पर उत्तर दीजिए। तो पहले कॉलम में लिखा है पारदर्शी। पारदर्शी जो होता है चश्मे का कांच होता है। दूसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी लकड़ी का दरवाजा अपारदर्शी है। पारभासी, कोहरा जो है वो पारभासी होता है। छाया का बनना, प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु के आने से छाया बनती है। तो पहले का है चौथा, तो पहले का चौथा यहाँ देखें आप। दूसरे का है तीसरा, दूसरे का दूसरा यहाँ है। तीसरा सी का है पहला, ये है, और छाया का बनना यानी चौथे का है दूसरा। सी ऑप्शन में यह हमारे विकल्प सही है। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अंधेरे में रखी हुई किसी वस्तु को क्या आप देख पाते हैं? इनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है, अंधेरे में रखी हुई वस्तु को हम नहीं देख पाते क्योंकि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु की छाया कब और क्यों बनती है? इसका उत्तर है, जब प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु की छाया बनती है। तीसरा प्रश्न है, दीप्त पिंड से आप क्या समझते हो? इसका उत्तर है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, दिया, विद्युत बल्ब आदि। चौथा प्रश्न है, हमें स्पष्ट प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर है, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पांचवा है, निम्न में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं छांटिए। सूर्य, वृक्ष, टॉर्च, लाइट, आकाशीय बिजली की चमक, सड़क की लाइट, गाड़ियों की लाइट, लकड़ी, कपड़ा, साइकिलें, इनको हमें जो यहाँ वस्तुएं दी हैं उनको दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं में छांटना है। दीप्त वस्तुएं वो जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और अदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो यहाँ हम सूर्य जो है वो दीप्त वस्तु में, टॉर्च लाइट, आकाशीय बिजली की चमक, सड़क की लाइट, गाड़ियों की लाइट। अदीप्त वस्तुओं में लिखेंगे वृक्ष, लकड़ी, कपड़ा, साइकिलें।
छठवां प्रश्न है पारदर्शी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है जिन वस्तुओं से सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है वे पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कांच, हवा, पानी आदि। सातवां प्रश्न है अपारदर्शी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है जिन वस्तुओं से सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं जाता है अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि। आगे आठवां प्रश्न है पारभासी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है जिन वस्तुओं से प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जाता है पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे तेल लगा कागज, क्राउन कांच, पारदर्शी प्लास्टिक आदि। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है सूची छिद्र कैमरे की क्रियाविधि चित्र सहित बताइए। उत्तर है सूची छिद्र कैमरे में दो बॉक्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर खिसक सकते हैं। एक बॉक्स पर छेद होता है और दूसरे बॉक्स पर ट्रेसिंग पेपर चिपका देते हैं। फिर बॉक्स के छिद्र को किसी ऑब्जेक्ट को आँख से देखते हैं और दूसरे बॉक्स को तब तक खिसकाते हैं जब तक उस वस्तु की तस्वीर ना मिले। यहाँ आप बच्चों चित्र में देख रहे हैं। 10वां प्रश्न है एक प्रयोग के माध्यम से बताइए कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। यहाँ आप चित्र में देखें। आगे उत्तर है हम पाइप का एक छोटा टुकड़ा और एक रबड़ की लंबी नली लेते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फिर हम बारी बारी दोनों पाइपों से मेज पर रखी जलती मोमबत्ती को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सीधे पाइप से हमें मोमबत्ती स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि मोड़े हुए रबड़ पाइप से हमें मोमबत्ती दिखाई नहीं देती है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। इसके आगे बच्चों प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य में है अपने आसपास पाई जाने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए तथा उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत कीजिए। वस्तुओं के नाम यहाँ हमें लिखना है। फिर पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, यानी जो वस्तुएं पारदर्शी हैं, अपारदर्शी या पारभासी हैं, और चौथे कॉलम में दीप्त हैं या फिर पांचवें में अदीप्त हैं, उनके सामने हमें टिक लगाना है। सबसे पहले आप यहाँ देखें मेज जो है वो अपारदर्शी वस्तु है और अदीप्त वस्तु है, हमने यहाँ टिक लगा दिया। दूसरा है कांच जो है वो पारदर्शी है और अदीप्त है। बल्ब पारभासी है और दीप्त है। मोमबत्ती अपारदर्शी है और दीप्त है। पेन अपारदर्शी अदीप्त है। दर्पण अपारदर्शी अदीप्त है। पानी पारभासी है और अदीप्त है। टॉर्च अपारदर्शी है और दीप्त है। हवा पारदर्शी है और अदीप्त है। और मोबाइल फ़ोन जो है वो अपारदर्शी है और दीप्त है। इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर और प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया। आप उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।